दोस्तों आज दो पेपर थे, ये सभी आपको पता है। एक तो था जूनियर अकाउंटेंट का और यहाँ पे था एक अकाउंट्स ऑफिसर का। ओके, तो ये अकाउंट्स ऑफिसर का जो पेपर है इसमें आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। और यही सेम पैटर्न आपका किस में रहने वाला है, एडमिन सेक्रेटरी में रहने वाला है। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन वाला है, जिसे सबसे ज्यादा बच्चों ने भरा हुआ है ना, वो रहने वाला है। तो फुटबॉल के क्षेत्र में संतोष ट्रॉफी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2024 तक पश्चिम बंगाल 32 बार ये खिताब जीतने वाली सर्वाधिक सफल टीम रही। सर्विसेज 24 बार ये ट्रॉफी जीत चुकी है। 2023-24 में पश्चिम बंगाल अंतिम पारी में सर्विसेज से पराजित हुई थी। तो ये आपका करंट अफेयर का फुटबॉल का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संतोष ट्रॉफी। ये वही है, कच्चे तेल को उसके विद्यमान डैश की मात्रा के आधार पर मीठे या खट्टे की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ओके, कच्चे तेल का यानी कि आपका क्रूड ऑयल को, किसमें प्रोपेन होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फर नाइट्रोजन, सल्फर नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से प्रोपेन ही होना चाहिए। अमंग द फॉलोइंग विच टाइटल वाज अवार्डेड। साहित्य अकादमी आ रहा है, देखो साहित्य अकादमी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इससे पहले आपको बताया शॉर्ट स्टोरी वाला आया था, इससे पहले आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। तो साहित्य अकादमी से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये जरूर पढ़ के जाना। व्हाट आर रामसर साइट। रामसर साइट कौन सी होती है, दलदली भूमि वाली। ओके, दलदली भूमि, वेटलैंड जो होते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो अगला है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन आ रखा है, साइंस से रिलेटेड है। भौतिक राशि आवर्ती, यहाँ पे आपसे पूछा है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिनके पास साइंस नहीं है। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियर्स इन स्विट्जरलैंड बिटवीन। ये आपकी जो एक रिपोर्ट आई होगी IAEA की। ओके, ये आपका उससे हो सकता है, नहीं तो आपका ये जो WEP की जो एनवायरमेंट वाली रिपोर्ट आती है उसमें हो सकता है ये। NEP से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विल द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज फंक्शंस एज मेंबर्स। ठीक है, ये आपका NEP से क्वेश्चन आया है। देखो भारत, अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स विच वन फ्लोज टुवर्ड ईस्ट एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल आपका इस तरफ में है, तो यहाँ पे कौन सी बहती है, देखो महानदी है आपका राइट आंसर। नर्मदा इस तरफ जाती है, साबरमती इस तरफ जाती है, तापी इस तरफ जाती है। ओके, तो महानदी में ही आपको कौन सा डैम मिलेगा, है ना, वो डैम जो है भारत का सबसे बड़ा डैम है। ओके, वो उड़ीसा में है, वो भी आप लोग लर्न कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, उसके चांसेस काफ़ी है आने के। ओके, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के यहाँ पे कहाँ पे स्थित है कोस्टा रिका। ओके, तो ये आपका यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशेनिया। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। कोस्टा रिका एक कोस्टल कंट्री है। ओके, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स है। ओके, ये हमारे उत्तराखंड में रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अंडर विच कैटेगरी के अंतर्गत ये आता है, ये आपसे पूछा गया है। नंदा देवी 1988 का ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दिया गया था। द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज अवार्डेड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड फॉर स्मूथ कंडक्टर ऑफ इलेक्शन। किसको दिया गया है ये अवार्ड 2023 का। ओके, यहाँ पे सबसे अच्छा इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। ये जो कमेटी थी, एक फॉलोइंग कमेटी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कौन सी चेयर नहीं करी थी। एडॉक स्टीयरिंग कमेटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कमेटी ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इसमें से आप लोग देख लेना। वैसे तो ये नेशनल फ्लैग वाला है जहाँ तक मुझे लगता है, इसका JB कृपलानी थे झंडा समिति के। ओके, द बो वाओ थ्योरी एंड डिंग डोंग थ्योरी आर एसोसिएटेड विद, ये आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, पूरे आंसर मार्क कर कर। ओके, जैसे आपको मैं बाकी देता हूँ। What is the name of the tide that occur when the sun and the moon and the earth are in the straight line। देखो ये हो गया आपका सन, फिर आगे आपका मून, यहाँ पे आ गया आपका अर्थ। तो यानी कि आपका सूर्य ग्रहण हुआ है। ओके, तो इसमें आपका कौन सा टाइड आता है, ये पूछा गया था। कौन सी फीचर फिल्म अवार्ड की गई है स्वर्ण कमल से बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। 69 फिल्म फेयर अवार्ड से एक बार पहले भी क्वेश्चन आया था, अभी भी आया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होल्ड द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2000, COP29 कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। ओके, अभी रिसेंटली वाला तो UNFCCC वाला है। ओके, तो ये वाला का तो आपको पता है दुबई में हुआ था। 29 वाला कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट प्रेशर के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ रखा है। वट अमंग द फॉलोइंग विच इज एन S ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका पीरियोडिक टेबल वाला है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोचेस को मिलता है स्पोर्ट्स में। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। द्रोणाचार्य अवार्ड दिए थे 2023 का, उससे आ रखा है। गणतंत्र दिवस की परेड में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसको दिया गया था, दिल्ली पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF को। तो मेरे हिसाब से CRPF या फिर ITBP तो नहीं है, CRPF होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप देख सकते हो चेक करके, आंसर की तो मैं आपको दे ही दूंगा। विच आर द फॉलोइंग recently published book is not matched correctly with his author। caste pride, scouting India, okay, raw umber,
हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो ये देखना पड़ेगा आपको। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये देखो नेशनल एनईपी से दूसरा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूशन विल बी सेकंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे कौन सा है? ओके, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी, जनरल एजुकेशन काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन नैक, ये आपको देखना पड़ेगा, ये भी आपका एनईपी से है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2023 की रिपोर्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग रीज इज प्रोजेक्टेड टू हैव हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ पर्सन टू 60 ईयर्स ऑफ एज बाय 2048 बेस्ड ऑन द फिगर फॉर द लास्ट 7 डिकेड। ये आपका WHO की जो रिपोर्ट आई 2023 की, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। विश्व रिपोर्ट, विश्व माइग्रेशन रिपोर्ट, देखो पहली बार भी आई थी, अभी दोबारा आ गई। फॉलोइंग इज द टॉप ओरिजिन कंट्री इंटरनेशनल माइग्रेंट, सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ पे होता है इस कंट्री में? मैक्सिको में होता है मेरे हिसाब से, सबसे ज्यादा वही है। ओके, अब यहाँ पे आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द राम, ये देखो ये कहे आपको करंट अफेयर है, रिसेंटली का है। पंचतंत्र एंड साहित्य लोकना हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ठीक है। पंचतंत्र बना था ऑथर बाय आचार्य भर्तहरि विष्णु शर्मा एंड गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस, तो ये मेरे हिसाब से दोनों ठीक होने चाहिए, या फिर इनमें से एक गलत होगा, लेकिन ये करंट अफेयर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट? डेजर्ट नाइट रिसेंटली हुई है, आपको ये बताना है, आईएफ की है ये। ओके, ये बेसिस नहीं है उसके लिए, नहीं डेजर्ट नाइट, एयर फोर्सेस का है ये, आपका इंडियन एयरफोर्स यूएई के साथ होता है जहाँ तक मुझे पता है, ये तो ये थर्ड वाला सही होना चाहिए। और द इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम आईसीपी इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी, इसके लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंडिया, 24 होती है यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी फंक्शन अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ स्पीकर, बिल्कुल ठीक है ये। ओके, सेकंड वाला तो बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी प्रोवाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ विच ऑफ द एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को होता है। ओके, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को होता है। अच्छा, अगला है यहाँ पे आपका पार्ट 2 आएगा, जहाँ तक मुझे पता है रीजनिंग है। यहाँ पे आप देखो स्टेटमेंट वाला आ रहा है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले दो क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तीसरा है इन रो, रो वाला है, गर्ल ऑल फेसिंग नॉर्थ, सुनीता 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रिया इज 16 फ्रॉम द राइट एंड मनीषा 4 टू द लेफ्ट प्रिया एंड 7 टू द राइट ऑफ सुनीता। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाला बैठाना है। ये वाला आप देखो सेम एसएससी में आता है, मॉक टेस्ट में भी मेरे मिल जाएगा आपको, ये सेम एसएससी का पैटर्न उठा रखा है इन लोगों ने, कोडिंग रिलेशन वाला। ओके, एक परिवार के 7 सदस्य हैं, ये आपसे पूछा गया, ये भी रिलेशन वाला है। ये आपका मिरर इमेज है, मिरर इमेज भी एसएससी का पैटर्न है सेम। और ये दूसरा वही क्वेश्चन है। ओके, एक संगठन के रिसर्च एसोसिएट की भर्ती के लिए यहाँ पे दिया गया है आपको, रिसर्च एसोसिएट की भर्ती के लिए यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई, इनमें से आपने बताना है कि भाई कौन सा इसमें फॉलो करेगा, कौन सा इसमें फॉलो नहीं करेगा, लास्ट में किसको लेना है। ये आपका मिसिंग वर्ड वाला है, यहाँ पे आपको इसको, इस पैटर्न को देखकर आपने यहाँ से ये चुनना है। एक्सपर्टीज का यहाँ पे है कि भाई लेटर वर्ड एक्सपर्टीज, यहाँ पे आपने बताना है कितने लेटर हैं इसमें, जिनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से सेम वही आते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से गैप होते हैं। यहाँ पे आपका नंबर सीरीज है। ओके, ये आपका दोबारा से यहाँ पे आपका कौन सा अल्फ़ाबेट सीरीज है। ओके, ये आपका यहाँ पे क्या कौन सा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऑड वन आउट। ओके, ये आपका ऑड वन आउट से क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपका ये भी सेम वही है कि भाई इनमें से सब देखो, फिजियोलॉजी शरीर से है, कार्डियोलॉजी दिल से है, पाइकोलॉजी सवाल, हेमेटोलॉजी गुर्दा, ये आपने बताया इनमें से कौन सा सही नहीं है। ओके, ये आपका वही है स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपको बताया कि भाई इनमें से कौन सा फॉलो करता है या नहीं करता है, ये आपका अजम्पशन। ओके, ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये आपका डाइस आ गया। ओके, ये आपका यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज आ गया, ये आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेट कोडिंग आ गई। यहाँ पे आपका कौन सा वाला है, ये आपका रिलेशन वाला बिटवीन, जैसे आपका सोलर सिस्टम में प्लैनेट है, सन है, देखो सोलर सिस्टम आ जाएगा सबके अंदर में, सन आ जाएगा स्टार, प्लैनेट आ जाएगा सेलेस्टियल बॉडी, तो ये वाला मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्योंकि सोलर सिस्टम ये है, सन और प्लैनेट्स को आप अलग अलग ही रखोगे, हमेशा एक साथ नहीं करोगे। ओके, ए बी सी डी को यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे आपका आपको इन्हें बैठाना है, बॉक्सेस वाला है। ये वाला 7 फ्रेंड सिटिंग ऑन द स्ट्रीट बेंच फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। ये वाला है आपका लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट वाला। ये आपका कौन सा है? हाँ, ये भी सेम जैसे हमने अभी इससे पहले किया था क्वेश्चन, जहाँ पे आपको बताना है कि भाई जैसे व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु कैन प्ले एटलीस्ट
टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे आपने इसको प्लस करके बताना है। ऐसा सिंपली तरीके से नहीं होगा ये कि एक ही नंबर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई, ये आपका प्रोपोर्शन वाला होता है जो, ये आपका सेम वर्ड में प्रोपोर्शन वाला, ये आपका डायरेक्शन वाला। ओके, डायरेक्शन वाला है। सुनीता अपने घर से, ये भी आपका डायरेक्शन वाला है। ये आपका इनइक्वालिटीज हो गया, दूसरा भी इनइक्वालिटीज हो गया, मतलब सेम वही क्वेश्चन है। और ये आपका एक व्यंजन यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली आपको बता रखा है कि इनमें से ढूंढना है कि भाई ऐसे कॉन्सोनेंट जो इमीडिएटली वॉवल और इमीडिएटली फॉलो करते हैं कॉन्सोनेंट से, ऐसे आपने वर्ड ढूंढने हैं। ओके, नंबर ढूंढने हैं आपने ऐसे। ये आपका है कि भाई इसमें कितने ट्राइंगल हैं। ये आपका एसएससी वाला पैटर्न है। पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 है आपका रीजनिंग, क्वांट से हो गया। यहाँ पे आपका एज वाला हो गया। ओके, ये भी आपका एज वाला हो गया, एवरेज वाला। ओके, यहाँ पे आपका परसेंट आ गया। और रमन अपनी मासिक आय का 85% खर्च करता है, ये भी आपका ठीक है। ओके, ये भी आपका परसेंट वाला है, सैलरी वाला। ये आपका रेशियो इन प्रोपोर्शन से हो गया। ये आपका यहाँ पर नॉर्मल अर्थमेटिक से आ गया। ये आपका किस चीज़ से आ गया, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये ग्राफ से। ओके, ये वाला ग्राफ से है। ये आपका है वर्क वाला, टाइम एंड वर्क वाला, पाइप एंड सिस्टम वाला। ओके, चार संख्या हुई, अर्थमेटिक हो गया। ये आपका परसेंटेज वाला हो गया दोबारा से। मनीष छोटे देने के बाद 120 में बेचता है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। एक कलम ये भी आपका कॉस्ट वाला हो गया कि कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे आपका संख्या होगी, इनमें से आपने बतानी कि भाई इनमें से कौन सी 3 से भाज्य है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। ये आपका पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट भी सिंपल है ये वाला, एक एक आर का है, सेम एसएससी का पैटर्न है। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया यहाँ पर आपका। ओके, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये आपका यहाँ पर टाइम एंड वर्क दोबारा से आ गया। टाइम एंड वर्क के 3-4 क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने अभी तक। और यहाँ पर आपका डिविजिबिलिटी वाला हो गया। ओके, ये आपका यहाँ पर एलसीएम से निकालने वाला हो गया। ओके, फिर यहाँ पे आया आपका परसेंट वाला, जो आपका कौन सा है, ये आपका है मेंसुरेशन वाला। ओके, ये वाला भी मेंसुरेशन है। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है, सीआई हो गया। ये आपका एसआई हो गया। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये वाला भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी पी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन है, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन है। ओके, यहाँ पे आपका डिस्टेंस वाला है। ओके, ये आपका है ट्रेन एंड ट्रेन वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 4 आ गया, हिंदी डिजिटल युग में। ओके, डिजिटल युग में साहित्य, ये को यहाँ पे इन्होंने गद्यांश दे रखा है, इसके हिसाब से आपने आंसर निकालना है। 3 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, हाँ 4 क्वेश्चन है, 91 से 94 गद्यांश के अनुसार साहित्य का यहाँ पे ऊपर लिखा होगा। और औरत किस भाषा का शब्द है। ओके, तालव्य, जो आपका जो जीभ होती है उसके नीचे वाले भाग से जो बोलते हैं वो होता है तालव्य। ओके, जैसे इससे पहले ओष्ठ आया जो होठों से बोलते हैं। ओके, दंत होता है, तालव्य होता है, कंठ होता है। ओके, हिंदी में ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से आर्य भाषा में सम्मिलित नहीं है। सेम क्वेश्चन आ रहा है अभी जूनियर अकाउंटेंट में। ओके, अरबी नहीं होगी, अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए मेरे मेरे हिसाब से। ओके, फारसी संस्कृत सम्मिलित नहीं है। ओके, आर्य भाषा में सम्मिलित नहीं है, अंग्रेजी तो नहीं है ना, रोमन है ना वो तो। ओके, समास की दृष्टि से यहाँ पे समास आ रखा है, क्रिया विशेषण आ रखा है। ओके, असंगत है पर्यायवाची, इनमें से कौन सा। भाववाचक संज्ञा पूछी है आपसे, भाव जो होता है। ओके, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। इनमें से तत्सम, आज्ञा, कवि, पिता, खेत। ओके, और पिता। ओके, ये सब आपका तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो आपका संस्कृत से शब्द बने होते हैं। तद्भव कौन से होते हैं, जो हिंदी शब्द होते हैं। आग उगलना, गुस्सा करना। ओके, असंगत विलोम, आस्तिक नास्तिक, ठीक है, सहज सरल, ठीक है, गुण निर्गुण, ठीक है, आदि अंत। ठीक है, तो ये आपने देखना है। पार्ट 5 हो गया यहाँ पे आपका इंग्लिश वाला। यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा क्लॉज है, ये वाला भी आपने क्लॉज का ही बताना है। ओके, यहाँ पे आपका है कि भाई इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है। वन यूज मिल्क फॉर मेकिंग बटर। ओके, ये आपका है। नॉर्मली यहाँ पे आपका एरर निकालना है, ये भी आपको एरर निकालना है। डायरेक्ट स्पीच में ये करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये आपका पैराग्राफ वाला हो गया। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं पैराग्राफ में से, देख लीजिए। यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जनरल रिस्पॉन्स ये वाला भी वही है, बड़ी सा वुमेन रिस्पॉन्स, ये भी ठीक है। ये भी है 4 क्वेश्चन। ओके, ये है एप्पल आई, ये आपका 4 क्वेश्चन आ रहे किससे, फ्रेज से, मतलब कि आपका पैराग्राफ से। ये आपका फ्रेज आ गया, एप्पल ऑन ऑफ वन आई, यानी कि एक की आंखों का तारा जिसे हम बोलते हैं। ओके, कौन सा लेटर आएगा यहाँ पे, ये सिंपली पूछ रहे हैं। पंक्चुएशन आ रखा है। और अब आया लास्ट में कंप्यूटर, बहुत सिंपल आ रखा है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। ओके, आप मल्टीपल नेटवर्क को टुगेदर जोड़ने के लिए हब का इस्तेमाल करोगे। मॉडेम तो घर में होता है। DHCP इसका तो नहीं पता। नेटवर्क टोपोलॉजी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट
अ सर्वर टू ऑल डिवाइस यूजिंग इंडिपेंडेंट कनेक्शन फॉर ईच, हर एक के लिए अलग अलग कनेक्शन होता है इसमें। ओके, देखो स्टार वाली टोपोलॉजी ऐसे बनती है, बस वाली ऐसे बनती है ना। तो बस वाली में हर किसी के लिए अपना अलग अलग कनेक्शन लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये है आपका सिक्योर ब्राउजर, तो ये HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ओके, SaaS PaaS डैश IaaS। ओके, ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ पे आप सेव कर सकते हो चीज़ें। इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो सकता है, इनपुट डिवाइस माउस है भाई, मॉनिटर तो दिखता है, स्पीकर भी बाहर है, प्रिंटर भी, ये आउटपुट डिवाइस है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर को कौन मैनेज करता है। ओके, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप उनको। ओके, ये हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एडोब तो भाई एडिटिंग ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका नहीं है। लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर में प्रसंस्करण प्रोसेसिंग पावर के रूप में जाना जाता है, प्रोसेस करता है भाई से ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप इसे बोल सकते हो। which component is responsible for creating a hard copy of processed data for the computer। okay, hard copy यहाँ पे आपसे पूछा है। which component is responsible for creating a hard copy, तो प्रिंटर ही करता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब है प्रिंट निकालना। VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, ये हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूनिट ऑफ नेटवर्क स्पीड। KBPS होता है भाई वैसे तो, किलोबाइट पर सेकेंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड, वाईफाई होता है वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस फिडेलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज डिजाइन अ वेब पेज, वेब पेज को करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं हम लोग। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेज अक्रॉस नेटवर्क। ओके, राउटिंग पैकेज का करने के लिए ये आपको देखना पड़ेगा, 7 लेयर होती है, वो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा तब जाके आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बेस्ट हेल्प in effectively and efficiently connecting 24 computer together in a single computer lab without any network communication delay। स्विच होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर। प्लॉटर तो बड़ा वाला प्रिंटर होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल, ये सिक्योर करता है अनऑथराइज एक्सेस को। ओके, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, मोबाइल का कौन सा है, एंड्रॉइड है भाई, PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। यहाँ पे एक डिवाइस यूनिकली आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर डिवाइस को, तो जहाँ तक मुझे पता है ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये वाला होगा। ठीक है, वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र कौन सा है, एडोब ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल क्रोम सबसे यहाँ पे क्या है फेमस है वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पे आया आपका कौन सा, विच टाइप ऑफ द स्टोरेज डिवाइस कैन बी एडेड रिमूव्ड एंड रिप्लेस व्हाइल द सिस्टम इज रनिंग। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऐड करा जाता है, रिमूव करा जाता है, रिप्लेस करा जाता है सिस्टम जब आप रन करते हो। ओके, तो डिवाइस कैन बी एडेड रिमूव्ड और रिप्लेस्ड व्हाइल द सिस्टम इज रनिंग, तो आपका फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हो, पेन ड्राइव आप निकाल सकते हो। विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर मेकिंग कॉल ओवर इंटरनेट, तो कॉल इंटरनेट पे कॉल करने के लिए आप क्या, वॉइस ओवर इंटरनेट। ओके, प्रोटोकॉल ये होता है। बायोस का क्या मतलब होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बहुत सिंपल है। ये हो गया आप यहाँ पे आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड आफ्टर प्रोग्राम्ड। ओके, तो ये आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम होता है आपका परमानेंट, रोम होता है नॉन वोलेटाइल। ओके, रैम परमानेंट होता है, रोम परमानेंट होता है, रैम आपका परमानेंट नहीं होता। यहाँ पे आपके नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि रोम आपका नॉन, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, टाइप मेमोरी टाइप इज नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज आफ्टर द प्रोग्राम। वैसे तो रोम है आपका नॉन वोलेटाइल होता है। कैश मेमोरी होती है आपकी सेविंग मेमोरी, जो आपने काम करा होता है। इनमें से आंसर अभी हम फिक्स नहीं कर सकते, देख के बताना पड़ेगा ढंग से। विच विद विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, तो इस जो स्पीड होती है प्रोसेसर की वो आप हर्ट से नापते हो। ठीक है, पिक्सल होता है आपका फोटो की क्वालिटी के हिसाब से, इमेज की, स्क्रीन की। ओके, तो ये थे कुछ एग्जाम का एनालिसिस, आप देख सकते हो इसकी पूरी की पूरी आंसर की मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और भी सारे जो हमारे पेपर्स होते हैं उसकी भी एनालिसिस और उसके आंसर की मैं डाल देता हूँ। अभी इसके आंसर की मैं रिसर्च करनी पड़ेगी ढंग से, उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जाके नीचे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, नहीं तो अगर आप सर्च करना चाहते हो विक्रम सर
जीके भी आप सर्च कर सकते हो, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा।